संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां तो कुछ अच्छाइयां होती हैं। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रिश्ते में प्रेम बना रहे, लेकिन इसके लिए आपसी तालमेल और समझ होना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी अभी सुबह हो चुकी है। सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी उठना ही है। अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आपका फिर पूरा दिन डिस्टर्ब चलता है, काम में देरी हो जाती है। क्योंकि हम लोगों को केवल घर का काम और बच्चे तक ही सीमित नहीं रखना है, हम लोग को अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचनी होती है। तो उसके लिए जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो थोड़ा देर थोड़ा सा मैं भगवान को याद करती हूँ, अपने गुरु का ध्यान करती हूँ और कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्योंकि जैसा जानते हैं आप कि डिलीवरी होने के बाद सब कुछ अकेले करने के चक्कर में मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक भी एक्सरसाइज नहीं कर पाई, और करती भी हूँ तो रेगुलर नहीं हो पाता है फॉलो। तो मैं बाहर जा रही हूँ, गेट खोलती हूँ सुबह। गेट खोल दूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। आज थर्सडे है तो पोछा नहीं लगाऊँगी आज। पोछा मैं कल ही लगाई थी, बुधवार को ही। तो थर्सडे को तो पोछा लगाना ही नहीं चाहिए। अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी, चाय बनाऊँगी, क्योंकि यही सब आपका मॉर्निंग बूस्ट करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी चाय ही पिएँ, आप कुछ और भी पी सकते हैं ड्रिंक बना के, जैसे ग्रीन टी पी सकते हैं, या आप जीरा को बॉयल करके पी सकते हैं। ये सब चीज़ भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरा चाय पीने के पीछे रीज़न है कि मेरा अच्छे से नींद नहीं पूरा होता है और दिन में मैं कभी सोती भी नहीं हूँ। तो जिस कारण से चाय के कारण ही मैं थोड़ा चल पाती हूँ, थोड़ा काम भी कर पाती हूँ, पढ़ाई भी कर पाती हूँ। तो इस वजह से ये आदत मैं खुद को दी हूँ, मेरा आदत था नहीं। मैं ये आदत खुद को लगाई हूँ, ताकि कुछ भी एक चीज़ होना चाहिए जिसके कारण आपका जो समस्या है उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो बस यही है कारण है कि मैं चाय पीती हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसा नशा नहीं है कि चाय पीऊँगी तभी अच्छा होगा। बस इसका मैं एक रास्ता निकाली हूँ कि खुद को रिफ़्रेश कैसे फ़ील करूँ। तो यही एक रिफ़्रेश करने का एक रास्ता निकाली हूँ मैं, कि थोड़ा मैं चाय बना के पी लेती हूँ। और देखिए, छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब तक बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा है तब तक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चे भी संभालिए, पढ़ाई भी कीजिए। और बहुत लोगों का ऐसा भी सोच होता है कि नहीं, जब जॉब हो जाएगा तो ही बेबी प्लान करेंगे, शादी के बाद अभी पढ़ते हैं। तो वो आपकी सोच अच्छी है, ये सोच मेरी भी थी और एक समय तक सोच अच्छी ही लगती है। लेकिन जब आपका जैसे एज निकलता है और जिसके कारण आपकी बॉडी में बहुत तरह से प्रॉब्लम भी होने लगती है, और फिर आपको बेबी होने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए, ये एक सच्चाई है कि भले ही आप बहुत बड़ा जॉब कर लीजिए, बहुत बड़ा नाम कर लीजिए, लेकिन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आपको बेबी करना ही होता है। भले ही वो एक ही बेबी करें, लेकिन बेबी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप अपना जैसे आपकी शादी हुई है तो 1-2 साल आप अपने करियर में दीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि मत दीजिए, देना चाहिए, लेकिन आपको बेबी प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल है, जिसके कारण हेल्थ ख़राब हो जाता है और उसके कारण बेबी में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि सभी का सी सेक्शन हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना चाहिए। मैं खुद, मेरा 5 साल लेट हुआ है। पढ़ाई करती थी मैं शादी के बाद, उसके बाद मैं 5 साल लेट की हूँ। तो जब मुझे प्रॉब्लम दिखने लगा तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, बेबी प्लान करना चाहिए। क्योंकि अब केवल फॉर्म भरना है और तैयारी करना है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि आपने जितनी पढ़ाई आपकी करनी थी आपने कर ली है। अब आपको केवल उसको रिफ़्रेश करना है, उसको रिवीजन करना है और अपना 24 घंटे में खुद को 5 घंटे का टाइम देना है मिला जुला के। तो आपका तैयारी, खुद को इतना मेंटली प्रिपेयर रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, बच्चे को भी संभाल सकते हैं। जब तक आप अपने माइंड में आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर लेते हैं, तब तक आप एक छोटा सा तिनका भी नहीं उठा सकते हैं। तो आप जैसा अपने माइंड को ऑर्डर दीजिएगा, आपका माइंड वैसा ही वर्क करेगा। जैसे कि मेरे साथ भी कोई प्लानिंग नहीं था कि बेबी होगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगी, ऐसे टाइम निकालूंगी। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी आई, मैं धीरे धीरे सब कुछ हैंडल करना सीख गई। ऐसा बात नहीं कि प्रॉब्लम मुझे नहीं होता था, मैं भी बहुत प्रॉब्लम फेस की हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हूँ। मैं कहीं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। लेकिन उसी में मैं जीने की आदत डाल ली हूँ कि यही मेरा लाइफ है। और इसको मैं, ऐसा नहीं है कि एक सीरियल चल रहा है कि इसको स्किप करके आगे देखा जाए। ये एक लाइफ का पार्ट है। और ये भी सच्चाई है कि बेबी के साथ ही मुझे जॉब की तैयारी करना है, जॉब लेना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। तो सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। समस्या से अगर चाहे तो आप भाग सकते हैं या आप उसमें भाग ले सकते हैं। आपके पास 2 ही सॉल्यूशन है। तो बस खाना खाने के बाद बाबू को सुला दूँगी। उसके बाद जब मेरे पास टाइम निकलेगा तो मैं पढ़ने बैठूँगी।
तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। जितना मैं कवर कर पा रही हूँ उतना मैं कर पा रही हूँ। तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी ये सो के उठी है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पढ़ाई करते वक्त क्योंकि लाइट नहीं थी और मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था। और इसके बाद मैं जब भी पढ़ूँगी तो उसका ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी इसके साथ खेलना है थोड़ी देर, मतलब इसके साथ खेलना है, इसको खिलाना है। फिर जैसे टाइम मिलेगा मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो बस अपना सपोर्ट दिखाइएगा।